लोकसभा चुनाव पूरा हुआ, इसके बाद अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। आम आदमी पार्टी ने तमाम जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ में बैठक की। क्या कुछ निकला इस बैठक में बताने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री और दिल्ली में आपके संयोजक गोपाल राय जी हमारे साथ। गोपाल राय जी, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के चर्चा हुई और सभी लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि पूरे देश में जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस तरह से दिल्ली के अधिकारों को केंद्र सरकार ने, भाजपा ने लगातार छीना है, हमला किया है, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला है, जो तानाशाही चली है उसका जनता ने जवाब दिया है। दूसरा, दिल्ली के अंदर इन विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षदों ने, विधायकों ने, सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन विपरीत परिस्थितियों में कड़ी टक्कर दी है और सबने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। इस बार जो चुनाव का गैप है जीत हार का, उसको भी कम किया है। इसके लिए सभी ने एक स्वर में सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद किया है और ये निर्णय लिया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल और हमारे जो नेता हैं वो जेल में हैं, तब तक हम इसी तरह से एकता के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरा निर्णय हमने ये लिया है कि आचार संहिता की वजह से 2 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य ठप था। अब आचार संहिता खत्म होने जा रही है। सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि युद्ध स्तर पे अब विकास कार्य को आगे बढ़ाने में लगे। तीसरा निर्णय हमने ये लिया है कि जैसे आज हमने विधायकों की बैठक की है, वैसे ही 8 तारीख को सभी पार्षदों के साथ हम बैठक करेंगे और 13 तारीख को जितने हमारे प्रदेश में जितने पदाधिकारी हैं मंडल तक, उन सभी के साथ, सभी कार्यकर्ताओं की बैठक करके और फिर हम आगे पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। सर, हार के मुख्य कारण क्या समझ में आए जिनको आगे आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे? देखिए, एक ही कारण था, विपरीत परिस्थितियां। क्योंकि अब तक जितने हम चुनाव लड़े, इतनी विपरीत परिस्थितियां कभी नहीं रही। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले लोकसभा चुनाव से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और हमने मजबूती के साथ टक्कर दी है। लेकिन सर, कई विधायक या मंत्री ऐसे रहे जो अपने वहां प्रत्याशी में अपनी लोकसभा भी नहीं बचा पाए, अगर विधानसभा नहीं बचा पाए। मसलन बात करें कुलदीप कुमार की, तो वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सर देखिए, जो अलग अलग जगहों पे अलग डिटेलिंग है वो सारा हम लोग कर रहे हैं और उसको जल्द ही ठीक करेंगे और पूरी ताकत के साथ। देखिए, एक चीज जो जनता का ट्रेंड दिखा है, जनता ने लोकसभा चुनाव में जैसे पिछले 2 बार वोट किया था, जनता के अंदर उस तरह का एक ट्रेंड दिखा है। हमें भरोसा है कि जिस तरह से विधानसभा में जो परिणाम आते रहे हैं वो दिल्ली के अंदर वो परिणाम आएंगे। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस के आने से फायदा हुआ और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आप कांग्रेस का साथ लेंगे या अकेले ही आप जाएंगे? देखिए, ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो लोकसभा का चुनाव हमने गठबंधन के तहत पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा है क्योंकि इस तानाशाही को खत्म करना था। दिल्ली के अंदर हम अपने कामों के आधार पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इस बार सर 62 थे, कोई टारगेट सेट किया इस बार? क्योंकि 67 पे आप ला चुके हैं। वो आगे सेट करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। अभी सबसे पहले जरूरी है कि जो विकास कार्य 2 महीने से ठप है उसको आगे बढ़ाए। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, तो वैसे में जो काम रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाने का फौरी तौर पर निर्णय लिया गया है। साथ में जिस तरीके से गुरुवार को विधायकों के साथ बैठक हुई है, ऐसे ही अब पार्षदों के साथ में 8 जून को की जाएगी, क्योंकि मेयर का चुनाव भी होना है और 13 जून को भी एक बैठक की जाएगी। कुल मिलाकर अब जो पार्टी का फोकस है वो पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के ऊपर है, क्योंकि बहुत दूर वो चुनाव रह नहीं गया है। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस के साथ की बात पूछी है, तो उन्होंने ये कहना आम आदमी पार्टी का ये जो गठबंधन था केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। यानी कि साफ है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने बूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपने विषयों की। हरीश के साथ जितेंद्र, भारतीय में दिल्ली।